हरिओम। सभी साधकों से निवेदन है कि मेक श्योर आपके ईयरफोन लगे हुए हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में कुछ बहुत हल्की बातें भी है, लेकिन उन्हें हल्के में नहीं ले सकते। इसलिए काफ़ी विचार करने के बाद यह वीडियो एक पब्लिक अपील के रूप में बनाया जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, चोरी की अब सारी पोल पट्टी खुल ही चुकी है और साधक सावधान हो गए हैं। लेकिन चोरी के एक निष्ठ भक्त गुरुदेव की बात की भी अवहेलना करके चोरी भक्ति में लीन है। पता नहीं चोरी ने ऐसा क्या दिखा दिया या क्या दे दिया है। चोरी के चमचे और चेले चपाटों को चोरी से ऐसे संस्कार मिले हैं कि बिल्कुल सड़क छाप और गिरी हुई भाषा में ही बात करते हैं। यह हम जानते ही है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक भाई है मानव बुद्ध देव। वे अपने चैनल पर चोरी के बारे में साधकों को सावधान करने का सेवा कार्य काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। एक दिन दिनांक 10 सितंबर को रात 11 बजे चोरी के गुंडों में से एक भाई का इन्हें फ़ोन आता है और वह कहता है कि वह अजय गाठिया है, बापूजी के अंगत सेवा में था और अभी भी है। तो बापूजी का अंगत सेवक कहकर किसी को धमकाता तो है और भी क्या क्या करता हो पता नहीं। कहता तो बापूजी का अंगत सेवक है, लेकिन है चोरी का चाटुकार। इस अंगत सेवक को बापूजी ने व्यासपीठ से कैसे फटकार लगाकर आश्रम से निकाल दिया, इस ऑडियो के बाद वह भी सुनेंगे। हरिओम। हरिओम। हाँ मानव जी। हाँ बोलिए। मानव जी, मैं अजय बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। कहाँ से? हाँ मेरे साथ मैं अजय बोल रहा हूँ मुंबई से। अच्छा हाँ बोलिए ना। और मेरे साथ लाइन पे अपने अजय भाई भी हैं, जो बापूजी के सिक्योरिटी में थे। अजय गाठिया जानते हो? अजय भाटिया शायद गुजराती है क्या वो? अभी उनका मैसेज है, उनकी कमेंट आई थी। चलो पता नहीं, बोलिए ना बोलिए। नहीं मानव जी, मेरे कमेंट। हाँ अच्छा नहीं क्या? अच्छा हाँ हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। मानव जी एक बात बोलूँ आपको? हाँ बोलिए ना। माँ को और भारतीय बहन को बोलने का अधिकार सिर्फ पूज्य गुरुदेव का है। प्रभु जी एक बात बताओ क्या आपको? एक सुनिए, एक बात बताओ। कैसा है अभी? एक तो मैं 2 घंटे लगातार चर्चा हुई और अभी काफी देर हो गई और माँ की सेवा में भी मुझे जाना है, मेरी माँ की सेवा में। और ये बात जो है ना, ये मेरे को कईयों ने सब इस पे चर्चा हो चुकी है, सब बातें हो चुकी है, सब सोच समझ के इस पे जो भी मैंने विचार किया है। नहीं सुनिए प्रभु जी, अगर मैं इतना बात सुनिए प्रभु जी, सुनिए ना, मैं समझ गया मैं। विचार करने का अधिकार भी नहीं है। सुनिए मेरी बात सुनिए। आपकी बात मेरे समझ में आ गई कि उनके बारे में आपको बोलने का अधिकार नहीं, आपने बोल दिया। अब उस पर मैं जवाब दे रहा हूँ ना कि इस बात पे काफी कुछ चर्चाएं हो चुकी है, काफी लोगों ने मुझे बोला भी है, मेरी सबको मैंने जवाब भी दे दिया है और 2 घंटे चर्चा भी हो गई। अब एक एक को मैं जवाब दूंगा ना तो उतना समय मेरे पास भी नहीं है, मुझे माँ के सेवा में जाना है। मैं तुमसे नहीं कर रहा, मेरी बात सुनो। आना मेरी बात जवाब, मुझे तुमसे दो बात करनी है। अजू भाई एक सुनो ना। मानव जी सुनो, आपने सबको जवाब दिया, वो बात अलग था। अब हम कौन बोल रहे हैं? हम अंगद सेवक के थे गुरु जी के साथ में और अभी भी गुरु जी से जुड़े हुए हैं। अजय भाई गाठिया जो है, आप किसी को पूछना जान रहे हो? मैं अजय, हाँ बोलिए। मैं अजय लंबू टेंट बोल रहा हूँ। अच्छा अजय भाई की बात क्या बोल रहे हैं? अच्छा तो अभी मानो मेरी बात सुनो। हाँ। देखो मैं ये बोलूं, मैं बस 2 चीज बिल्कुल टूक में बोलना चाहता हूँ, ठीक है? हाँ। गुरु परिवार के लिए बोलने का हक किसी को नहीं है और ये भी आप बोल रहे हैं तो ये अनाधिकार चेष्टा है, ठीक है? अच्छा तो ये दोबारा नहीं होने चाहिए। मैं इतनी बात बोलूंगा। सुनिए मुझे सुनो यार, मेरी बात सुनो। हाँ बोलिए। सुन लेना मेरी बात। जीवन में बदतमीजी की तो जीवन को जोधपुर आश्रम के अंदर इसको अच्छे से जाके प्रसाद दिया तो किसी आश्रम मिलने वाले ने क्यों नहीं की थी। मुझे कमेंट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ना तो बापूजी के ऊपर ना तो गुरु परिवार के ऊपर, ठीक है? एक मिनट आपको जो बोलना है ना, संचालक को बोलो, मेरे कुछ नहीं बोलूंगा। केस पे बोलो, मैं कुछ एक मिनट प्रभु जी देखिए आप सुनिए, आपसे इतना समय नहीं है, आप जो मेरे को सलाह दे रहे हो कईयों ने दे दिया है, पहले कईयों ने दे दिया है।
इतना समय, अरे प्रभु जी इतना समय की जरूरत नहीं है, इतना समय नहीं है प्रभु जी। सुनिए 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 मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को सुनिए। मेरे को एक बात सुनिए, मेरी रिक्वेस्ट, एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी बात सुन लीजिए। मैं 2 घंटे से लाइव था और मेरी बूढ़ी माँ है घर में, मेरे को सेवा में जाना है। सुनिए सुनिए आप अजय जी आप अंगद सेवक है, आप अंगद सेवक है, आप बापू जी के अंगद सेवक है, बापू जी के अंगद सेवक है आप कह रहे हो ना, है ना? सुनिए 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 आप सुनिए 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 प्रभु जी सुनिए, आप अंगद सेवक है बापू जी, क्या बोल रहे हैं, है ना? तो प्रभु जी एक बात सुनिए, आप अंगद सेवक है तो आप क्या कीजिए, एक लेटर लिखिए और आप स्वयं जोधपुर भी जाके मिल सकते हैं बापू जी को। सुनिए 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 आप अंगद सेवक हैं, आप बापू जी का अंगद सेवक हैं, बापू जी का अंगद सेवक हैं, अंगद सेवक हैं, अंगद, हाँ है ना, कुत्ते हैं, हाँ है ना तो फिर आप एक लेटर लिखिए कि मानव बुद्धदेव अपने चैनल पे आके, सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, 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 हाँ एक मिनट, बढ़िया 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 हमारी माँ के बारे में बोलोगे तुम्हारी माँ चोट देंगे याद रखो। बस ये बिल्कुल 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 आगे ना अभी। अच्छा नहीं बोलना, अच्छा 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 तो ये अच्छा अच्छा तो अंगद सेवक मैया जी आज के बाद मैया जी प्रभु जी के लिए एक शब्द भी अच्छा गलत बोला ना मैया जी प्रभु जी के लिए तेरी गांड मार देंगे। अच्छा 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 कंप्लीट कर सकते हैं तेरी गांड में कितना दम है। अच्छा ये अंगद सेवक है, अच्छा ये अंगद सेवक है, अच्छा ये अंगद सेवक है, ये अंगद सेवक है, अरे गांडू ये अंगद सेवक है, बड़े माँ चोट देंगे। अच्छा 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 ये अंगद सेवक है, ये अंगद सेवक है, ये अंगद सेवक है ना, बराबर ये अंगद सेवक है। अबे लौड़े बहुत गांडू लोग हैं हम। अच्छा 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 ये अंगद सेवक है, ये अंगद सेवक है। अच्छा अच्छा मेरे माँ के लिए ऐसा बोल रहे हैं, वाह बहुत अच्छे संस्कार लिए वहाँ से आपने, बहुत अच्छे संस्कार लिए आपने वहाँ से, बराबर। तुम हमारी माँ के लिए कैसे बोल रहे तू? किसके लिए बोला मैंने? हमारी मैया जी के लिए कैसे बोल रहा तू? कब बोला, क्या बोला, कब बोला तू? कब बोला मैया जी प्रभु जी के लिए कैसे बोला तू? क्या बोला? मीटिंग रख रहा है लौड़े? क्या बोला मैंने मैया जी के लिए? बोलिए मैंने क्या बोला, तू क्या बोला, कैसे रखा थे लौड़े गांडू? क्या बोला मैंने? क्या बोला? नहीं रहता ना तेरे तो गांडू ये सुंदर लौड़े बड़े बड़े संचालकों की माँ चोट चुके हैं, तेरी चोदने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा, समझा कि नहीं? अच्छा मेरे ना अंगद सेवक ऐसा नहीं, बापू जी को हक है बोलने का, बापू जी को हक सिर्फ केवल और केवल बापू जी को हक है। तुम अंगद सेवक है ना, बापू जी को बोलने का हक नहीं है, बापू जी के अंगद सेवक को बोलने का हक नहीं है, केवल और केवल बापू जी को बोलने का हक है। उनके अलावा कोई भी बोलेगा उसकी माँ चोट देंगे घर पे घुस के, याद रखना गांडू। अच्छा ये संस्कार दिया आपने? आना तो तेरी माँ पे भी जाएंगे, तेरी बहन तेरे पूरे परिवार की माँ चोट देंगे गांडू, तेरी जिंदगी झंड कर देंगे। अच्छा तू बाल बच्चे वाला बंदा है या गरज बंदा है, हमारे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं गांडू, तेरे पीछे बहुत लोग हैं, अपना ख्याल रख भोसड़ी के। बापू जी के पास शिकायत करो, बापू जी के पास शिकायत करो, बापू जी के पास शिकायत करो, जो मर्जी बोले मेरी शिकायत करो, मेरी, अरे मेरी शिकायत करो, मेरी शिकायत करो। सच्चाई सरलता ये ईश्वर का रास्ता है, झूठ कपट छलबाजी। गांठिया सुन रहे हैं? ऐसे ऐसे खेल करता था गांठिया। ब्राह्मणम पदम एतावान ज्ञान विषय प्रलापम किम करिष्यति। कुटिलता जितनी है, छल कपट झूठ ये सब कुटिलता है, कुटिलता जितनी है वह मृत्यु का निवास स्थान है, और सरलता ऋजुता ब्रह्म का निवास है। बहुत बकवाद में क्या रखा है कि
इतना साफ बोल दिया महाभारत में, सर्वम जीवम मृत्यु पदम, सब झूठ कपट कुटिलता मृत्यु का आलिंगन कराएगी जल्दी, अकाल मरेंगे, एक्सीडेंट में जाएंगे। सर्वम जीवम मृत्यु पदम आर्जवम ब्रह्मणम पदम, आर्जव मन सरल सच्चाई, सच्चाई ब्रह्म परमात्मा का पद है। और झूठ धोखेबाजी कुटिलता मौत का विफलता का। अब रोटी में भी महंगा पड़ रहा है, निकाल देना पड़े कि जगत की कोई भी वस्तु आपकी बराबरी नहीं कर सकती। आप इतने महान आत्मा हो, लेकिन झूठ कपट ने तबाह कर दिया। रोटी का टोटा नहीं, फिर भी गुरु को बोलना पड़े कि मेरे आश्रम में नहीं हो। कितना झूठ कपट तुम्हारे को तबाह कर चुका है, लेकिन छोड़ेगा नहीं, वो तो कुछ का कुछ करेगा, आदत पुरानी है। झूठे कपटी बेईमान दगाबाज आदमी को तो भगवान ऐसी बुद्धि देते कि जाओ मरो, इसी से तुम्हारी झूठ कपट का दंड तुमको मिलेगा तो शुद्धि होगी। होते कहीं है, बोलते मैं कानपुर हूँ, मैं ये दवाई ले रहा हूँ, ये चीज, अरे छोड़ो सब, मैंने पी लिया, को ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। कुत्ता भी जिस घर का खाता है ना, तो स्वामी से बेवफाई नहीं करता। ये गांठिया तो स्वामी का खाए, और स्वामी कोई हमारी फार्मेसी से च्यवनप्राश उठा के लगा के बेचारा, लेकिन बाद में देखा कि ऐसे कैसे हुआ, और भी कई खेल खेला। अब चला जा आश्रम में से, जा, नहीं आना, चल। तेरे बाप के नौकर नहीं कि यहाँ आंवले का शरबत बैठ के पिलाए तेरे जैसे कपटी को, जा निकल जा। गुरु के दर से जो ठुकराया गया उसको कुदरत क्या करेगी, कौन साथ देगा? दयालु गुरु को भी कठोर होना पड़ता है। ये कपटियों का देखो कैसा भाग्य। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। ऐसे लोगों की सेवा करना, ऐसे लोगों को खिलाना पिलाना भी अपराध है, लेकिन क्या करे, चलो पिला के भगा। और अपनी विकृति से, दुष्कृत्यों से संत और भगवान के दिल से गिर जाते। सच्चाई, सरलता भगवान के करीब ले आती, झूठ कपट बेईमानी ईश्वर से, भगवान से दूर कर देती। जितना संसार में प्रीति और बिना मेहनत के माल खाना है, उतना ही आदमी जल्दी पतित होता है। जितना ईमानदारी का पसीने का खाना है और भगवान में प्रीति, उतना ही आदमी उन्नत हो जाता है। एक और उदाहरण, मुंबई के सचिन वाघेला नकली गुरु परिवार की भक्ति में इतने ओतप्रोत हो गए हैं कि बापूजी के बताने के बाद भी प्रेतिनी का साया उतरता नहीं। और इनकी एक कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें ये करण नाम के भाई को किस तरह से धमकाते हैं, वह भी सुनिए। इस कॉल रिकॉर्डिंग में एक महिला भी है, वह भी इस तरह से बात करती है। ऐसी भाषा तो किसी बाजारू औरतों की ही हो सकती है। मुंबई में भी है ना, तेरी माँ चोदता हो तेरी मुंबई में बहन तू गाली क्यों दे रहा है भाई? तेरी माँ का भोसड़ा, तेरी मादर चोद तू है, तू नीच है बहन चोद। तूने मेरा नाम लिया ना लौड़े, तेरी गाड़ मारूंगा बहन चोद। तूने नाम क्यों लिया? तेरी माँ की चुप मेरा। तेरा नाम कब लिया पहले तो ये बता। की औलाद मादर चोद, तेरी माँ का तेरी बहन चोद। तुम लोग हमारे टारगेट में हो, तुम्हारी माँ का भोसड़ा, तुम्हारी तेरी माँ की चुप। ईश्वर की ओर के तू गाड़ मारेगा ना, तेरी माँ चोट डालेगा। मैं पहले बता रहा हूँ, इसको समझा दे। ये भड़वा लाइन पे है, ये भड़वा लाइन पे है, लाइन पे। ये कुत्ता का इसीलिए इतना भौंक रहा है। हाँ, इसको समझा दे अभी तू तेरी भाषा में। इसको वहाँ नहीं निकलता क्या? जहाँ पे भौंकना चाहिए वहाँ पे नहीं निकलता क्या इसका दम? हाँ, इसकी माँ की आँख। कुत्ता बन गया। हाँ, हाँ, उधर पे खाते उसका कुत्ता बन गया, उधर चाट रहे हैं उन लोगों की। क्यों बोल रही है? क्यों बोल रहा है? क्या बोलने का तेरे को जरूरत क्या है? हमारे ग्रुप का नाम लेने का नहीं है।
जिसकी छत के नीचे रह रहा है उधर खाते उधर ही छेद कर रहा है हरामी और दूसरे का नाम लेता है। हाँ मेरा नाम तो बिल्कुल नहीं लेना, तेरी गांड निकाल दूंगा, याद रखना, समझ जा। बेंचो उधर आके मारेंगे, भोसड़ी के ऐसे बड़े लौटे लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, बता रहा हूँ। अभी आए थे ना, याद है ना तेरे को, कुछ नहीं कर पाए, साले बहुत मारेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ तेरे को। भड़वे याद रखना, वापस ईश्वर की ओर में किसी का भी नाम लिया ना, तेरी माँ की तूने नाम लिया तो भी तेरे को आई है। इन लोग जिधर भी मिले हैं, मुंबई में भी है, इसका गांड मार दे इसकी, रुक जा। इसको मुंबई बोला गांड मारेगा तो मेरा नाम बता दे। थूकने चाटने वाला भड़वा अभी क्यों बोल रहा है बीच में? ये थूकने चाटने वाले एक दूसरे की। गुरु को मैंने तुमको कुछ बोला था, मैंने तुमको कुछ बोला था, तूने तेरा नाम नहीं लिया तो नहीं लिया ना, 50 बार बोल दिया था वो, फिर क्यों वापस क्यों बोला, मुझे क्यों बोला, मेरा नाम क्यों लिया? सामने से बात करना, फोन रख दे, वो गुजरात में ही है ना, उसकी गांड मारते, रुक जा। ठीक है ठीक है। बहुत कर रहा है ना वहाँ से बैठ के अभी। शुरू कर चल तू। शुरू करना तो ये सुनने के लिए तो बैठा है। तो तुम्हारी आदत पड़ी हुई है, आदत तो पड़ी हुई है, तेरा खत्म हो जाता बेच के खा चुका है। खत्म है तो तू क्या बोलेगा भड़े, तू बोल ही क्या सकता है? और तेरा क्या सुनना है भी क्या है? तेरे को बोल दे रहे हो, दोबारा नाम डाला किधर? मयूर क्या मायूर क्या नाम? तेरी माँ हूँ, ठीक है, समझा भड़वे? अभी तो ज्यादा दिमाग मत खराब कर, अभी तूने पहले ही बहुत दिमाग खराब किया हुआ है, ठीक है? साले जहाँ पे भौंकना चाहिए वहाँ तो तुम्हारी फटी हुई पड़ी रहती है, उधर तो तुम्हारी गांड से आवाज निकलती नहीं है, और यहाँ पर बहुत बड़ी बात कर रहा है तू, नाम डाल रहा है दूसरे का। खुद का हिजड़ेपना नहीं बता रहे हो तुम लोग, बैठ के क्या कर रहे हो, खा के वहाँ पर निकाल नहीं पा रहे हो, और यहाँ पे दूसरे का नाम ले लेके बदनाम कर रहे हो। वाह, लड़कियों के कैसा मतलब यूज कर रही है ना। लड़कियों के तू सोच के, तू लड़की लाइन पे है, तू कुत्ते क्या शब्द यूज कर, तुझे पता चल रहा है? क्या यूज किया? तूने कैसे नाम डाला ग्रुप में? तूने क्या सोच के भाई का? अगर बापूजी का साधक इन हरामियों को हरामी या कमीना भी कह दे तो ये प्रेत के पिशाच टोली उस साधक को कच्चा खा जाते हैं, लेकिन खुद का चरित्र कैसा है ये इनका व्यवहार ही दिखा रहा है। हालांकि ईश्वर की ओर को भी कई बार ऐसी धमकियां कॉल आए हुए हैं, लेकिन हमने कभी किसी का नाम नहीं बताया। लेकिन यहाँ बात आम साधकों की है तो आम साधकों तक पहुँचना भी ज़रूरी हो गया है। हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया कि ये लोग मतलब प्रेत की पिशाच टोली व्हाट्सएप ग्रुपों में घुसकर या खुद ही ग्रुप बनाकर साधकों को ऐड करते हैं। उसमें कोई साधक चोरी के बारे में पर्दाफाश करने वाले पोस्ट डालते हैं, और वह पोस्ट डालने वाली अगर कोई महिला है तो उसे ये छिछोरे मेरी रानी, मेरी जान, लव यू, दिल वाले और किस वाले इमोजी, इस तरह के मैसेज और भद्दे भद्दे मैसेज भी भेजते हैं। ऐसे छिछोरों को इस वीडियो के बाद सावधान हो जाना चाहिए कि ऐसी करतूतों से आपको जेल की हवा और रोटी खानी पड़ सकती है। अगर कोई महिला किसी मर्यादा या डर के कारण ही कुछ कहती नहीं तो भी ग्रुप के किसी भी सदस्यों द्वारा कंप्लेंट किए जाने पर ग्रुप के एडमिन को भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। इसलिए जागरूक साधक ऐसे लोगों को सही समय पर सही सबक सिखाएं। और हाँ, छोरी और शीतल जब बापूजी के लिए इतना गंदा और गलत बोलती है तब आप इतना गुरु भक्ति दिखाने वाले कहाँ घुस जाते हो? और जब वह कुतिया ऋषि प्रसाद को द्वेष प्रसाद बताती है, गुरु को मारने की साजिशें करती है, तब सब आपकी गुरु भक्ति कहाँ चली जाती है? खैर, इन सब बातों से आपको पता चल ही गया होगा कि छोरी के पास क्या माल मिलता है। यह वीडियो बनाने के पीछे यही कारण है कि छोरी का पर्दाफाश करने वाले और गुरु सेवा में लगे हुए साधकों का कल अगर कुछ भी जान माल की हानि या अप्रिय घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार सीधा सीधा इस छोरी के चेलों को समझा जाए। हमारे पास इनके ये सब प्रूफ तो है ही। आप में से भी कईयों को ऐसे फ़ोन या मैसेज आते होंगे, तो उसी समय ऐसे हरामियों को सही सबक सिखाएं। हरिओम।